ईश्वर ने दिया है, उस पैसे को समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, किसी की सेवा में लगाओ। पैसा आपका धरा धरा सब पड़ा है, अरे वो पैसा किसी, इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में हम सेवा करते, 300 वृद्ध माताएं रहती। हमें अच्छा लगता है कि कमा कमा के हम माँ की सेवा कर रहे हैं, कमा कमा के 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ये बच्चे देखिए टीवी पे, आप देखिए ये गौरी गोपाल आश्रम के बच्चे हैं, इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमें अच्छा लगता है, पूरी परवरिश। आप भी कुछ अच्छे करो ना मेरी बात। अपने लिए तो चिड़िया भी दौड़ती है और अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मुंह भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये गौरी गोपाल भगवान है, श्री सीतारामचंद्र भगवान। तो गौरी गोपाल भगवान में ये लक्ष्मी नारायण गौरी गोपाल जब आप आएंगे तो लक्ष्मी नारायण भगवान है, लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी गोपाल भगवान और राधा कृष्ण भगवान का आप दर्शन करेंगे। वहां पर सब सेवाएं चल रही हैं। हमें तो एक दिन मर ही जाना है हमारा। एक दिन मैंने सोचा कि देखो हम एक दिन बकरा मरता है ना तो बकरे का चमड़ा काम आता है, बोलो हाँ, तबला बला बनाने। ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा काम आता है जूती वूती बनाने। शेर मरता है तो शेर का चमड़ा काम आता है, हाँ कि ना। एक बात बताओ, जब आप मरेंगे तो आपका चमड़ा काहे के काम पे आएगा? समझते हैं ना ये चमड़ी, आपकी चमड़ी काम आएगी? हमारी चमड़ी का तो जूता भी नहीं बनेगा। हमारा चमड़ा मरने के बाद केवल राख बनेगा। क्या बनेगा? यदि हमारे चमड़े से काम हो सकता है तो मरने के बाद नहीं, जीते जी ही हम इस शरीर से कुछ काम कर सकते हैं समाज की सेवा। जीव पशुओं का चमड़ा मरने के बाद काम आता है, लेकिन इंसानों का चमड़ा जीते जी काम आ सकता है। इसलिए आप इस चमड़ी से, इस शरीर से यदि जीते जी काम नहीं आए तो मरने के बाद सिवाय जलने के, राख बनने के बचेगा क्या? इसलिए मैं सोचता हूँ कि जीते जी काम करूं, सेवा करूं, वृद्ध माओं की सेवा करूं और सब सेवाएं। गौरी को मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी से, मुझे इसलिए मैं खुल के बात करता हूं। जिससे बुरा लगता है वो चिल्लाते, मीडिया वाले बोलते रहते हैं। भाई मैं कोई चोरी नहीं करता ना, तो क्यों परेशान हो? सेवा करता हूँ, भिक्षा मांग मांग के करता हूँ, और सेवा करना मेरा शौक है, मेरा नशा है। मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ जितनी बन पड़ती है। बताइए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सेवा करना। हजारों भक्तों का भोजन गौरी गोपाल में चलता है, सबको भोजन मिलता है घर पे। बताइए ये शरीर काम आ रहा है कि नहीं? जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए हो संसार में? तो मैं बताऊंगा कि प्रभु मैं सब माओं की सेवा करके, संतों की सेवा करके आया हूँ। मैंने कभी किसी प्रकार से किसी का दिल नहीं दुखाया, गलत नहीं किया, सेवा की है मैंने। पांव दबाए हैं वृद्ध माओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेहनत की। आप लोग भी मर के जाओगे, भगवान से पूछेंगे भगवान जी क्या करके आए हो? क्या करो, क्या कहोगे? कि पैसा बैंक में जमा करके आए? इसलिए पैसे बैंक में जमा कर रहे हो, डॉलर करो, पर याद रखना कि ये बैंक का डॉलर काम ना आएगा। एक राजा को पता लगा कि भाई तू मर जाएगा तो कुछ ना जाएगा चेहरा। तो राजा बड़ा टेंशन में आ गया कि राम राम, मैंने इतनी दौलत जोड़ी, जाएगा तो कुछ नहीं। तो उसने सारे संतों को, भक्तों को, गुरुओं को बुलाया, यहाँ आइए। बोले ऐसा काम करिए कि ऐसा कुछ करिए कि ये सारी दौलत जब मैं मरूं तो मेरे संग जाए, कुछ ऐसा बंदोबस्त करिए, क्योंकि मैंने इतना कमाया है वो सब यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तो राजा बड़ा टेंशन में आ गया। तो राजा ने बोला कि जो मुझे मेरे संग दौलत जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उससे बहुत इनाम दूंगा। अब बताइए कि जब आदमी मरता है तो सब लेके जाता है कि सब छोड़ के जाता है? पर राजा को टेंशन थी कि मैंने इतना कमाया, सब छोड़ के चला जाऊंगा, भाई कुछ तो लेके जाऊं। तो एक संत जी से मिले तो संत जी ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं कि तू सब कुछ लेके जा सकता है। तो बताओ कैसे? तब संत जी ने कहा राजन ये बता, जब आदमी भारत से अमेरिका आता है
तो वो पैसे लेके आता है भारत का रुपया, लेकिन यहाँ भारत का रुपया काम नहीं करता, तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। बोलो हाँ, क्या करना पड़ता है? जैसे भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, हाँ या ना, पर अमेरिका में डॉलर चलता है। उसी तरह जैसे भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, भारत का पैसा लंदन में नहीं चलता, सबकी अपनी अपनी करेंसी अलग अलग है ना। कहीं पाउंड है, कहीं पैसे हैं, कहीं डॉलर है, कहीं कुछ है। तो जब भारत का पैसा अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं चलता, तो भारत का पैसा आप क्या ईश्वर के घर चला पाओगे? तो राजन, जैसे अमेरिका आते हैं तो भारत के रुपया को कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर में, उसी तरह जो आपने पैसा कमाया है वो ईश्वर के पास जो संपत्ति चलती है, जो करेंसी भगवान के यहाँ चलती है, जो पैसा ईश्वर के घर चलता है, उस पैसे का नाम है पुण्य। पुण्य की संपत्ति चलती है। इसलिए आप अपने पैसे से खूब पुण्य करो, दीन दुखी को भोजन कराओ, सब अच्छे काम करो, तो आपका ये पैसा कन्वर्ट हो जाएगा पुण्य में, और जब मरोगे तो वहां आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा जो यहाँ इससे ज्यादा हो। इसलिए आप जो पैसा कमा रहे हैं वो यहाँ के लिए है, और जो पुण्य कमा रहे हैं वो वहां के लिए। तो आप बताइए, आपके पास पैसे ज्यादा हैं कि पुण्य ज्यादा है? मैया क्या बोलती तू? आपके पास डॉलर ज्यादा है, पैसे ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है? पुण्य ज्यादा है तो फिर आप वहां सुखी रहो, और यदि डॉलर ज्यादा है तो डॉलर से किसी को भोजन करा के। इसलिए कहता हूं कि दानम दुर्गति नाशनम, दान करना सीखिए, ताकि आपके सहयोग से किसी वृद्ध माँ को गौरी गोपाल में भोजन मिले, किसी बच्चे को शिक्षा मिले, किसी गाय को रोटी मिले, किसी संत को भोजन मिले, और बच्चों को शिक्षाओं की व्यवस्था हो। इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए, कमाओ। इसलिए हमारे सनातन धर्म में क्या है, जितना कमाओ उसका 5-10% दान करना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अंग्रेज लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। अंग्रेज लोग बहुत दान करते हैं, पता है आपको? सोचिए, अंग्रेज लोग दान करते हैं, और ये दान करने का कॉन्सेप्ट सबके यहाँ। दान करेंगे तो धर्म रहेगा, दान नहीं करेंगे तो आज बताइए, हमें स्कूल बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है और शिक्षा में एक नई क्रांति लाना है। CBSE बोर्ड की पढ़ाई पहली बार भारत में फ्री होने वाली है। गौरी गोपाल विद्यालय जब बनेगा तो ये दास फ्री में पढ़ाएगा बच्चों को, पूरी वही व्यवस्था है। और केवल शिक्षा नहीं, संस्कार के साथ पढ़ाएंगे हम। तो अब बताइए, इतनी सारी व्यवस्थाएं जब हम CBSE बोर्ड का स्कूल बनाएंगे तो पहले तो उस स्कूल को बनाने में कितना पैसा लगेगा, फिर वहां जो टीचर लाएंगे वो सब टीचर कम से कम सैकड़ों की संख्या में टीचर होंगे, उनकी सैलरी तो हमें देना। बच्चों से हम कुछ ना लेंगे, लेकिन हम समाज से भीख मांग मांग के ना सब काम करेंगे। तो ये सब तब होगा जब आप दान करना सीखेंगे। तो आप दान करना सीखिए तो समाज की शिक्षा सुधरेगी, आप दान करना सीखिए तो समाज की व्यवस्था सुधरेगी। आप दान करेंगे ही नहीं तो शिक्षा व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी बताइए। इसलिए हम कहते हैं कि एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी दाल, एक मुट्ठी का भी दान करिए कि मैं $1 रुपए भी रोज दान करूंगी, 2-2, 5-5 डॉलर रुपए रोज सहयोग के लिए दूंगी, तो इससे भी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और दान रोज करना चाहिए, दान वीर कर्ण दान रोज करते थे। सनातन में गैया की रोटी रोज निकालने का विधान है। अब आप लोग गैया की रोटी निकालते हो? इसलिए तो कहते हैं गौरी गोपाल गौशाला में जो गाय है वहां आपकी तरफ से होने चाहिए सहयोग। यहाँ नहीं कर सकते तो वहां करिए, ना करने से बेहतर है कुछ तो करें। एक रोटी आप महीने के $10 भी आप भेजेंगे तो गाय के 1 महीने की रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। महीने के $10 आप देंगे
तो गाय के लिए ये रोटी रोज मैं खिलाता हूँ गाय। तो आपके घर में गैया नहीं है तो क्या हुआ, आपकी तरफ